न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। कानपुर में डेंगू का कहर अभी थमा नहीं है कि चिकनगुनिया और मलेरिया ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है। तीन बीमारियों के हमलों से मरीजों का बुरा हाल है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइन है, तो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों के अनुसार डेंगू चिकनगुनिया वेक्टर जनित रोग हैं। ये एक दूसरे को छूने, संपर्क करने या छींक जुखाम से नहीं फैलते। इसका वायरस संक्रमित मच्छर के द्वारा काटने से संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है। सही इलाज ना मिलने पर डेंगू जानलेवा भी है। डेंगू चिकनगुनिया के कहर से कैसे बचा जाए, इसको लेकर हमने GSVM मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल कुमार गुप्ता से बात की। डॉक्टर साहब, इस वक्त कानपुर शहर में डेंगू और चिकनगुनिया का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। सरकारी हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, प्राइवेट में भी मरीजों की भरमार है। इनके लक्षण क्या हैं? तो सबसे बड़ा लक्षण ये है कि अचानक बहुत हाई ग्रेड का फीवर आता है, जैसे 103-104 डिग्री का फीवर अचानक आ जाएगा और साथ में पूरी बॉडी में पेन होगा, स्पेशली सिर में दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा और 2 या 3 दिन के बाद छोटे छोटे चकत्ते पड़ जाते हैं या छोटे छोटे लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं। और चिकनगुनिया में भी यही होता है कि सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर आता है, लेकिन उसमें जॉइंट में पेन बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा जॉइंट पेन होता है कि मरीज़ जो है वो चल भी नहीं पाता है, उससे घुटनों में या हाथों में स्वेलिंग आ जाती है और उसके बाद उसका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डेंगू और चिकनगुनिया में लक्षण में अंतर हम ऐसे ही कर सकते हैं कि चिकनगुनिया के पेशेंट में असहनीय पेन होता है, असहनीय दर्द होता है। डेंगू में दर्द जो होता है वो मांसपेशियों में होता है। लेकिन अगर हम खतरे की बात करें तो चिकनगुनिया से दिक्कत ज़्यादा होती है, परेशानी ज़्यादा होती है, लेकिन खतरनाक डेंगू ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने में आ रही है, जो मरीज़ इससे ग्रसित होते हैं, जाँच जब होती है तो उसमें लक्षण ना तो डेंगू के नज़र आ रहे हैं, चिकनगुनिया के लक्षण भी नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके लिए क्या मेजर पॉइंट है, कैसे पहचाना जाए? जी देखिए, होता ऐसा है कि लोग जैसे ही फीवर आता है उसको फर्स्ट डे उसको डेंगू का टेस्ट करा लेते हैं। तो फर्स्ट डे में डेंगू का कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। ये टेस्ट जो होता है वो तीसरे दिन से 7 दिन के बीच में पॉजिटिव आता है। तो अगर किसी पेशेंट को फीवर जिस दिन से आया है उसके तीसरे दिन से 7वें दिन के अंदर अगर हम डेंगू का NS1 एंटीजन या IgM एंटीबॉडी कराएंगे तभी वो पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट या सेकंड डे पॉजिटिव नहीं आता है। ऐसे ही चिकनगुनिया है, उसकी भी एंटीबॉडी शरीर में आने में टाइम लगता है। तो जब वो एंटीबॉडीज आएगी तभी वो डिटेक्ट होगी, ऐसे डिटेक्ट नहीं होगी। डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज़ की स्थिति डेंगू और चिकनगुनिया से एकदम गंभीर हो जाती है, उस वक्त क्या उसे करना चाहिए घर में? चूँकि अगर स्थिति लोग घर में इलाज करा रहे हैं और अचानक स्थिति खराब हो, उस हालत में क्या करना चाहिए? देखिए, चिकनगुनिया जो है वो खतरनाक नहीं होता है, उसमें जान का खतरा यूजुअली नहीं होता है, उसमें बस पेन होता है, फीवर होता है। लेकिन डेंगू कभी कभी सीरियस हो जाता है। सीरियस कब होता है? जब पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तो डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होगा कि पेशेंट का BP बहुत फॉल कर जाएगा, BP डाउन हो जाएगा और पेशेंट के आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ऐसी ब्लीडिंग होती है तब ये खतरनाक होता है। तो ऐसे मरीजों को जिनको की ब्लीडिंग हो रही है या BP कम हो रहा है, उनको हमें तुरंत हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। इसमें दवाइयाँ कौन सी कारगर हैं जो लोगों को, जो मरीज़ हैं उनको लेनी चाहिए? देखिए, चाहे डेंगू हो चाहे चिकनगुनिया हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीवर का ट्रीटमेंट। तो फीवर के लिए हमें पैरासीटामॉल टैबलेट लेनी चाहिए। अगर एडल्ट है और जिसका वज़न 50 किलो से ज़्यादा है तो 650 mg की गोली हम 3 या 4 बार दे सकते हैं पेशेंट को। और अगर पेशेंट वज़न 50 किलो से कम है तो हम 500 mg की गोली 3 या 4 बार, जैसे कैलपॉल या क्रोसिन, पैरासीटामॉल की सिंपल पैरासीटामॉल की गोली लेनी है। और ओवर द काउंटर ड्रग का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि एस्प्रिन नहीं खानी है, पेन किलर नहीं खाना है, क्योंकि इनसे जो लोग ये खा लेते हैं उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसमें अक्सर देखा गया है कि कुछ डॉक्टर्स भी कभी कभी लिख देते हैं, एंटीबायोटिक लिख देते हैं। वो कितनी हानिकारक है? देखिए, एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा कोई उसमें फ़ायदा नहीं है, लेकिन हानिकारक इन द सेंस कि वो गैस्ट्राइटिस करती है, पेट में दर्द करती है, उल्टी करती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हानिकारक हो सकती है। लेकिन डेंगू में और चिकनगुनिया में एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं है। मरीज़ को हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाता है डॉक्टर साहब, स्थितियाँ अगर गंभीर हों? डेंगू के पेशेंट में होना पड़ सकता है। चिकनगुनिया में एक माइल्ड बीमारी है, उसमें एडमिट होने की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। लेकिन डेंगू में कभी कभी पड़ जाती है, अगर उसके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं या पेशेंट को शॉक हो रहा है या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने कहा प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं डेंगू में, इसके लिए क्या घरेलू या तुरंत क्या उपाय हैं, किस तरह से करने चाहिए प्लेटलेट्स बढ़ जाए?
देखिए, डेंगू के पेशेंट में जो प्लेटलेट कम होता है वो नेचुरल कम होता है, मतलब डेंगू वायरस जो होता है वो बोन मैरो को सप्रेस कर देता है, तो प्लेटलेट तो सारे पेशेंट में कम होते ही हैं। लेकिन इसमें हमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। हर पेशेंट जो भी डेंगू का होता है ज़रूरी नहीं कि उसको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़े। ऐसे पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या उनका प्लेटलेट 20,000 से नीचे जाता है, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट 90% से ज़्यादा पेशेंट रिकवरी कर जाते हैं बिना प्लेटलेट चढ़ाए। उसके लिए घरेलू उपाय ये है कि पेशेंट को प्लेंटी अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स देना है, मतलब उसको ORS लेना है, नारियल पानी लेना है, नींबू पानी लेना है और जूसेस लेने हैं, तो ये हाइड्रेशन नॉर्मल रखना है। डेंगू के पेशेंट में क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा है वो वेसल से लीक करके थर्ड स्पेस में चला जाता है, मतलब पेट में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, तो प्लाज्मा गाढ़ा हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है और प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो अगर हम प्लेंटी अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड्स देते हैं पेशेंट को ओरल माध्यम से या फिर IV कैनुला के थ्रू, तो ये 1-2 दिन में या 3 दिन में प्लेटलेट अपने आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर जैसे देखा गया, आपने कहा कि प्लाज्मा गाढ़ा भी होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो लोग जो है ब्लड पतला करने वाली दवाइयाँ लेने लगते हैं। ये बहुत हानिकारक होता है। ब्लड पतला करने की दवा जैसे एस्प्रिन होती है बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। प्लेटलेट ऑलरेडी कम होती है और अगर हम ब्लड को और पतला कर देंगे या खून पतला करने की दवाएँ लेंगे तो कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। इवन जिन पेशेंट को एस्प्रिन चल रही होती उनको भी हमें थोड़ा वॉच करना होता है कि कहीं से वो ब्लीड तो नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो उनको हमें एंटीप्लेटलेट ड्रग या एस्प्रिन की गोलियां बंद भी करनी पड़ सकती है कुछ समय के लिए। डॉक्टर विशाल कुमार गुप्ता, प्रोफेसर GSBM मेडिकल कॉलेज मेडिसिन विभाग, आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। कानपुर में डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि मरीजों को किस तरह एहतियात बरतना है, मच्छरों से कैसे बचना है और क्या दवाइयाँ इस गंभीर स्थितियों में लेनी चाहिए और क्या इलाज करना चाहिए। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।